क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि साबित करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी संख्या को अपरिमेय साबित करना हो तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि दी गई जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें 3 + 2√5 को अपरिमेय साबित करना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ p बराबर है 2 और q बराबर है 3। उसी तरह से 5/7 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है, यहाँ p बराबर है 5 और q बराबर है 7। लेकिन 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ p तो 3 है लेकिन q क्या है, 0 है। ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या में q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर p/q। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। अब यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q जो है वो 0 नहीं है। अब यहाँ मैंने आपको अभी बताया कि परिमेय संख्या में q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है यदि उनके गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित न हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 3 और 7 सह अभाज्य है कि नहीं, तो अगर हम 3 का गुणनखंड निकालें तो हमें मिलेगा 1 और 3। यहीं अगर हम 7 का गुणनखंड निकालें तो हमें मिलेगा 1 और 7। अब 3 और 7 के गुणनखंड में एक ही वो संख्या है जो कि 3 के गुणनखंड में भी है और 7 के भी गुणनखंड में है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक जो है 3 और 7 के गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या है। एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 7 दोनों के गुणनखंड में हो। तो इसका मतलब 3 और 7 जो है ये सह अभाज्य संख्या है या फिर सह अभाज्य पूर्णांक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि 3 + 2√5 बराबर p/q। अब यहाँ से हमारा मकसद ये रहेगा कि किसी तरह से √5 को हम एक तरफ कर दें और जो भी संख्याएं बची हैं उसे हम लोग दूसरी तरफ कर दें। तो अगर हम लोग √5 को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास बचेगा p, q, 2 और 3। तो √5 को हम लोग एक तरफ करेंगे और बाकी संख्याओं को हम लोग दूसरे तरफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से 2√5 को बाहर निकालूंगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2√5 बराबर, अब देखिए बराबर के उस तरफ है p/q, तो बराबर की इस तरफ यहाँ हम लिख देंगे p/q। अब हमारे पास बचा 3, तो देखिए 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 बराबर के इस तरफ है। अगर 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी इसके पहले है प्लस, तो उस तरफ अगर 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3। अब इसके नीचे हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाटा पर का घटाव लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे q और 1 का अगर हम लघुत्तम निकालें तो हमें मिलेगा q। q से q को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को p से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा p। इसके बाद ये माइनस का चिन्ह हम लोग यहाँ लिख देंगे। 1 से अगर q में भागा देंगे तो मिलेगा q और q को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3q। इसका मतलब 2√5 बराबर हमें मिला p - 3q/q। अब यहाँ से √5 को हम लोग बाहर खींच लेंगे
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √5 बराबर। अब देखिए √5 को अगर हम बाहर खींचेंगे तो √5 के साथ जो संख्या सटी हुई है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। और ये किसके नीचे चली जाएगी, इन सारी संख्याओं के नीचे चली जाएगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे p - 3q/q और इन सब के नीचे हम लोग इस 2 को लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। अब यहाँ हम लोग इसे समीकरण 1 बना देंगे। अब यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या और पूर्णांक में क्या संबंध है। देखिए कोई भी संख्या जो पूर्ण हो, पूर्ण का मतलब जो दशमलव में न हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 3 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, लेकिन यही 3.2 पूर्णांक नहीं है, 2.4 पूर्णांक नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो जो भी संख्याएं पूर्ण हो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। तो 3 पूर्णांक है इसका मतलब 3 परिमेय है, 2 भी पूर्णांक है तो 2 भी क्या है, परिमेय है, 5 भी क्या है, परिमेय है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि सारा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अब एक और चीज समझिए, देखिए अगर हम 2 पूर्णांक को आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, चाहे भागा करें, हमेशा हमें कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 हमारे पास एक पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो अगर 2 + 3 को जोड़ेंगे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो पूर्णांक होगा। 2 - 3 भी करेंगे जो वैल्यू मिलेगा वो पूर्णांक होगा। 2 × 3 भी करेंगे जो वैल्यू मिलेगा पूर्णांक होगा। 2/3 भी करेंगे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे P और Q हमारा ऑलरेडी पूर्णांक है, क्योंकि हमने शुरू में ही माना था कि P तथा Q क्या है, ये पूर्णांक है। तो P और Q तो हमारा पूर्णांक हो गया। अब 3 क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, अतः 3 भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। 2 भी एक पूर्ण संख्या है तो 2 भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। अब आप यहाँ ये समझिए, देखिए हमारे पास है P - 3Q। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो P तो पूर्णांक है ही, Q पूर्णांक है ही, 3 पूर्णांक है ही। तो 2 ठो पूर्णांक यहाँ क्या है, गुना हुए हैं। 3Q का मतलब 3 × Q, तो ये क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। और पूर्णांक में से अगर पूर्णांक हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक। इसका मतलब ये हमारा पूर्णांक है। Q तो हमारा पहले से ही पूर्णांक है, तो पूर्णांक को अगर पूर्णांक से भागा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो ये तो हमारा पूर्णांक हो गया। नीचे जो 2 है ये भी पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक को हम लोग फिर से पूर्णांक से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। इसका मतलब ये जो कुल संख्या है ये क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा ये जो संख्या है ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पूर्णांक होगा वो परिमेय होगा। इसका मतलब P - 3Q/Q और इन सब के नीचे जो बटा 2 है ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बराबर के इस तरफ अपरिमेय, बराबर के इस तरफ हमें क्या मिला, बराबर के इस तरफ हमें मिला अपरिमेय, जबकि बराबर के उस तरफ हमें क्या मिल रहा है, परिमेय। तो ये संभव नहीं है कि अपरिमेय जो है वो परिमेय के बराबर हो जाए। अब देखिए अगर ये संभव नहीं है तो इसका मतलब हम लोगों ने जो शुरू में माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये भी संभव नहीं है। अर्थात 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो 3 + 2√5 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये लगभग हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, तो जब ये संभव नहीं है तो ये भी हमारा संभव नहीं होगा। अतः 3 + 2√5 परिमेय नहीं हो सकता है, या फिर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। स्पष्टतः 3 + 2√5
एक अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या लिख दीजिए आप, संख्या